एक समय हीरोइन का रोल करने के बाद जब कैरेक्टर एक्टर का रोल करना शुरू होता है तो फिर उसको हीरोइन बनाना मुश्किल हो जाता है। बजट सत्र का दूसरा चरण जारी है। ऐसे में संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही चल रही है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में समय और संसाधनों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है और लग रहा है मानो हंगामा कम और काम ज्यादा करने की तरफ हर किसी का ध्यान है। जैसा कि बजट सत्र का पहला चरण रहा था, लंबे अरसे बाद संसद का कोई सत्र शोरगुल और हंगामे की छाया से मुक्त रहा था। जब वैसा ही वातावरण दूसरे चरण में दिखाई दे रहा है तो सदन में हंसी मजाक भी खूब हो रहा है। एक हेल्दी वातावरण में पक्ष और विपक्ष सदन के सामने अपनी बात रख रहे हैं। इसी बीच में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान कुछ ऐसा कह दिया जिससे कि सदन में बैठा हर व्यक्ति जोरदार ठहाके लगाकर हंसने लगा। दरअसल नितिन गडकरी कारों के लिए स्टार रेटिंग प्रणाली से जुड़े पूरक सवालों का जवाब दे रहे थे। इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रूपा गांगुली ने उनसे सवाल किया था कि क्या 2-3 साल पुरानी गाड़ियों में ये सुविधा उपलब्ध हो सकती है, क्योंकि ऐसी गाड़ियों में इंजन अच्छी स्थिति में हो। मैं खुद वेबसाइट में गई, लॉगिन करने की कोशिश की, तो नई गाड़ी की तो अब 21 के बाद से शुरू हो चुका। पुराने गाड़ी के बारे में हम लोगों ने क्या सोचा है कि भारत सीरीज में किस तरह से हम पुराने गाड़ी को भी जो 2 साल पुराने 3 साल पुराने जो उनका इंजन अच्छे हैं कैसे थोड़ा सा डाल सकते हैं, बिकॉज गाड़ी नए है और वो फैसिलिटीज मिल नहीं रहा है, जो मिलेगा नहीं, जो अगर कल नई गाड़ी नहीं खरीदेंगे तो गाड़ी तो नए है सर। थैंक यू ऑनरेबल मिनिस्टर। इसके जवाब में नितिन गडकरी ने जो कहा वो सुनिए। एक समय हीरोइन का रोल करने के बाद जब कैरेक्टर एक्टर का रोल करना शुरू होता है तो फिर उसको हीरोइन बनाना मुश्किल हो जाता है। सर, इट इज वेरी डिफिकल्ट। दीज आर द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर ओनली फॉर न्यू व्हीकल। फॉर द ओल्ड व्हीकल इट इज वेरी डिफिकल्ट मैकेनिकली टू मेक देम कॉम्पिटेंट। सर, हीरो में भी ये होता है, एक बार हीरो का रोल करने के बाद कैरेक्टर रोल करना पड़ता है, फिर हीरो का रोल नहीं मिलता। सुना आपने, मजाकिया अंदाज में नितिन गडकरी ने रूपाली गांगुली को क्या जवाब दिया। नितिन गडकरी ने कहा कि ये बहुत मुश्किल है। एक बार जब एक हीरोइन को कैरेक्टर रोल के लिए कास्ट किया जाता है तो उस कैरेक्टर एक्टर को हीरोइन के तौर पर कास्ट करना मुश्किल होता है। हीरो के लिए भी ऐसा ही होता है। नितिन गडकरी का बस इतना कहना भर था कि पूरा सदन गडकरी की बात से ठहाकों से गूंज उठा। हालांकि गडकरी ने बाद में अपनी बात में जोड़ा भी कि वो मजाक कर रहे थे। Sir, actually, last question, my comment was very, it's not against anybody. Don't take it in a light way. गडकरी ने कहा कि वास्तव में मेरी टिप्पणी किसी के खिलाफ नहीं थी, इसे हल्के में लें, ये बहुत मुश्किल है। ये नियम और कानून सिर्फ नए वाहनों के लिए है। पुराने वाहनों के लिए यांत्रिक रूप से उन्हें सक्षम बनाना बहुत कठिन है। नितिन गडकरी बुधवार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली कार से संसद पहुंचे थे। इस कार का नाम टोयोटा मिराई है, जो लोगों के बीच में चर्चा का केंद्र बन गई। इस कार की खासियत यह है कि इस कार में टोयोटा ने एडवांस फ्यूल सेल लगाया है, जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिश्रण से बिजली पैदा करेगा, जिससे ये कार चलती है। इस चमत्कार कार की खासियत यह भी है कि ये कार धुएं की जगह पानी छोड़ती है। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक इस हाइड्रोफ्यूल सेल की वजह से किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं फैलता। गडकरी ने इस कार को देश का फ्यूचर बताया। जापानी भाषा में वैसे भी मिराई का मतलब फ्यूचर यानी कि भविष्य होता है। गडकरी ने आश्वासन दिया कि भारत में ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण किया जाएगा और ईंधन भरा जाएगा, स्टेशनों को स्थापित किया जाएगा। इससे देश में स्थायी रोजगार के अवसर पैदा होंगे। निश्चित रूप से अब ये मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू होगी, ग्रीन हाइड्रोजन की निर्मित भी होगी, इसके स्टेशन भी होंगे, देश का इम्पोर्ट भी बचेगा और साथ सबसे बड़ी बात यह है कि इसके कारण एक नए रोजगार भी निर्माण होंगे। और केवल हम हाइड्रोजन जो है 3000 करोड़ का मिशन भारत सरकार ने शुरू किया है, हम अब हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करने वाले, एनर्जी को एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री बनेंगे। स्टील इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जहाँ जहाँ कोयला यूज होता है, गैस यूज होता है, वहाँ ग्रीन हाइड्रोजन यूज होगा और ये पर्यावरण पूरक है। तो एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है और ये गाड़ी आज पहली बार इसका पायलट प्रोजेक्ट है हमने शुरू की ताकि लोगों को इसको विश्वास हो, यही उसका उद्देश्य है। नितिन गडकरी के देश को संवारने वाले खास ऐलान के अलावा उनकी वजह से राज्यसभा में गूंजी ठहाकों की गूंज पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। The norms are already notified by Ministry of Road Transport and Bharat NCAP will be above and over crash standards will improve competition. Honorable Chairman Sir, all over in the world, in South Korea, USA and European countries,
They have already standards are already fixed. Now this is the need of the hour. Honorable member is absolutely correct. Every year we are facing 5 lakhs accidents and 1,50,000 deaths. For that reason, we are now taking lot of measures. That is compulsory 6 airbags now mandatory, and by which it can be for road safety point of view is very important. We have taken a decision to make it mandatory for economic models also. I am giving you just a chart. The 25,289 people were killed in head-on collision in 2020, and 30% of lives in frontal collision can be saved by airbags alone. So that's the reason we have instructed the order. In 2020, 8,598 lives could have been saved in head-on collision with the use of airbags. Similarly, side collision caused 14,271 deaths. 31% of lives could be saved by the use of side airbags, and 424 lives could have been saved in 2020 with the use of side airbags. A total of 13,022 lives could have been saved. The functional airbags were present in the vehicle involved in frontal and side crashes. Sir, I want to explain properly that we are taking, as far as this Bharat NCAP, we are going to start it, we are in the process, we are already notified, by which structural safety, the stiffness of the vehicle structure, safety of adult occupant, crash test, safety of child occupant, safety of the child placed in a child seat, assessment of car for pedestrian friendly design, bonnet and bumper design, provision of active and passive safety assist technologies, 6 airbags, 3-point seat belts, seat belt alert, electronic stability control, anti-lock braking system. Sir, by all this reason, we want to protect the life of the people, and that is the reason that we are now going to start this rating system in India, which is going to improve qualitatively the automobile sector of the country. At the same time, it will be more useful to make more export from the country, create more employment potential and a growth for the country. Thank you. Mananiya Shri Kamakhya Prasad Tasa ji, you have asked for a supplementary question of 288. Okay, you're not. Mananiya Shrimati Rupa Ganguly ji. Thank you, Honorable Chairman, for allowing me to ask this supplementary question. ये BH सीरीज़ के बारे में बहुत जानकारी लेना था, बहुत इंटरेस्टिंग लगा सर. बहुत सारे मैं खुद वेबसाइट में गई, लॉगिन करने की कोशिश की, तो नई गाड़ी की तो अब 21 के बाद से शुरू हो चुका. पुराने गाड़ी के बारे में हम लोगों ने क्या सोचा है कि भारत सीरीज़ में किस तरह से हम पुराने गाड़ी को भी जो 2 साल पुराने, 3 साल पुराने जो उनका इंजन्स अच्छे हैं, कैसे थोड़ा सा डाल सकते हैं, बिकॉज गाड़ी नए है और वो फैसिलिटीज मिल नहीं रहा है, जो मिलेगा नहीं, जो अगर कल नई गाड़ी नहीं खरीदेंगे तो गाड़ी तो नए है सर. Thank you. Thank you, sir. Honorable Minister. सर, ये इट्स वेरी डिफिकल्ट. एक समय हीरोइन का रोल करने के बाद जब कैरेक्टर एक्टर का रोल करना शुरू होता है तो फिर उसको हीरोइन बनाना मुश्किल हो जाता है. सर, इट इज वेरी डिफिकल्ट. These are the rules and regulation for only for new vehicle. For the old vehicle, it is very difficult mechanically to make them competent. सर, हीरो में भी ये होता है, एक बार हीरो का रोल करने के बाद कैरेक्टर रोल करना पड़ता है, फिर हीरो का रोल नहीं मिलता. Mananiya Shri G.K. Vasan ji.